संजय भैया, ममता आई है। तो मैं क्या करूं? वो आपसे मिलना चाहती है। पर मैं उससे नहीं मिलना चाहता। उससे कह दो हम शादी के दिन ही मिलेंगे। ये तो आप जाती कर रहे हैं उसके साथ। ये बात तुम कह रही हो? हाँ भैया, कुछ समय तक मैं भी उसके जज्बात समझ नहीं पाई थी, पर उसकी भी कुछ मजबूरी थी भैया। मजबूरी? गलती को छुपाने के लिए सबसे अच्छा बहाना मजबूरी होता है। शादी के बाद भी ऐसे बहाने बनाने लग गई तो उससे कह दो मुझे उससे नहीं मिलना। एक हद तक जो तुम कह रहे हो वो सही है। हाँ श्वेता, कोई मजबूरी नहीं थी मेरी। उस वक्त मैंने जो कुछ भी किया पूरे होशो हवास में किया, और मुझे उसका कोई पछतावा भी नहीं है। ना ही मैं यहाँ इस वक्त सॉरी कहने आई। ये तुम क्या कह रही हो ममता? सुनकर तुम्हें ताज्जुब होगा, लेकिन मैं इस समय यहाँ इसलिए आई हूँ ताकि तुम्हारे मन में मेरे लिए और मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई बात ना रहे। कुछ ही दिनों में हमारी शादी होने वाली है। हमें पूरी जिंदगी एक साथ मिलकर बितानी है। अगर हमारे बीच ये अंडरस्टैंडिंग नहीं रही तो मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई ना कोई ऐसी बात थी और ना कोई ऐसी बात है। इनफैक्ट जब तुमने मिलने से मना किया था तो वो बात मैंने इसके सामने अप्रिशिएट भी की थी। तो फिर तुम मुझसे मिलना क्यों नहीं चाहते थे? वो तुम्हारे मैं आप लोगों के लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। वो तो मैंने तुम्हारे जज्बातों की कदर करते हुए ऐसा कहा था। लेकिन जिस तरह ना चाहते हुए मैं तुमसे मिली थी, उस तरह तुम भी। इसी से पता लगता है कि इस दुनिया को चलाने वाली कोई और ही शक्ति है। संजय, अगर तुम्हें मेरी कोई बात। ममता, इन सब बातों की जरूरत वहां होती है जहां जज्बात नहीं होते, प्यार नहीं होता। मैं तुम्हें जानता हूं, समझता हूं। हाँ, अगर कोई ऐसी बात है जो तुम्हें बुरी लगी हो। नहीं संजय, तुम सिर्फ मेरा प्यार नहीं हो, जिंदगी हो मेरी। अगर तुम मुझे नहीं मिलते। बस बस। ममता, I love you. I love you too. कल्याणी, ममता और संजय की शादी के कार्ड छपकर आ चुके हैं। ये देखो, चेक कर लो। चेक क्या करना है उसमें? अरे चेक कर लो तुम्हें याद है हमारी शादी में कार्ड को लेकर क्या हंगामा हुआ था? याद है, हम दोनों की तरफ डिजाइन एक ही था और एक ही जगह हमने छपवाए थे। तो हमारा ऑर्डर आपके पास आया था और आपका हमारे पास। अच्छा, मेहमानों की लिस्ट तैयार होगी? हाँ, अजय की शादी की लिस्ट है, उसमें कुछ नाम और जोड़ देंगे। अजय, विजय, श्वेता के फ्रेंड्स और आपके कुछ। ठीक है, आज रात को बैठ के पूरी कर लूंगी। कल शुभ मुहूर्त है, कल कार्ड बांटना शुरू कर देते हैं। पहला कार्ड भगवान के सामने रखकर। हाँ जरूर जरूर अरे ये क्या, ममता वेट संजय, ये तो उनकी तरफ से कार्ड है। आप भी ठीक तो है। अजय विजय,
शादी के कार्ड्स बांटने की जिम्मेदारी तुम दोनों की है। तुम दोनों खुद जाकर परिवार के लिए कार्ड बांटोगे। पापा, मुझे 50 कार्ड चाहिए। 50? 50 क्यों? अरे, मेरी 50 फ्रेंड्स आएंगी शादी में। ये क्या किसी बंदरिया की शादी हो रही है कि तुझे 50 कार्ड चाहिए? तुझे सिर्फ 5 कार्ड मिलने वाले। नहीं श्वेता बेटे, तुम अपने 50 फ्रेंड्स को नहीं 100 फ्रेंड्स को बुलाओ। ऐसे मौके बार बार नहीं आते। कल्याणी जी, सदन के लिए भी तुम्हें कार्ड्स चाहिए ना? वो तो मैं ले लूंगी, पर राकेश नाथ जी के यहाँ कार्ड देने। नहीं माँ, उनके घर पे कार्ड नहीं जाएगा। मैं उनके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। तुम्हारे रिश्ता तोड़ने से टूट तो नहीं जाएगा। देखो, कल्पना तुम्हारी बच्ची की माँ है। घर में शादी होगी, सारे रिश्तेदार आएंगे, और घर की बहू घर में नहीं है, सही नहीं लगेगा। पर यह बात गलत भी तो नहीं है माँ। कल्पना और उसके बाप ने हमारे साथ जो भी किया है। लेकिन हमें अपने संस्कार नहीं भूलने चाहिए। हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। सुनिए, राकेश नाथ जी के यहाँ कार्ड देने हम दोनों जाएंगे। बाहर का पहला कार्ड उनके घर जाना चाहिए, आखिर वो हमारे समधी हैं। कल्याणी, शशिकांत जी के यहाँ भी कार्ड देने हम ही जाएंगे। बाकी के कार्ड अजय और विजय बांट देंगे। आप परेशान मत होइए, मैं उसे समझाऊंगी। कल्याणी, अजय की बात भी गलत नहीं है। जिस तरीके से राकेश जी ने और बहू ने हमारे साथ व्यवहार किया है उसे अगर वो गलत है तो हम भी गलत हो जाए। हमारा फर्ज क्या कहता है? हमें उनको एक मौका देना चाहिए। मौका तो हम कई बार दे चुके हैं उसे। माँ, आपका फैसला हमेशा सही होता है, लेकिन मैं भी आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। ऐसे मौके पर अगर भाभी और राकेश नाथ जी आएंगे तो कहीं अगर बखेड़ा खड़ा होना हो तो हम चाहकर भी उसे रोक नहीं सकते। हमें हमारा फर्ज पूरा करना है। ठीक है कल्याणी, सबसे पहले हम राकेश नाथ जी को कार्ड देने जाएंगे। ओके? और आपको वहाँ आना होगा, वो भी पापा के साथ। अच्छा ठीक है, आ जाऊंगी। लेकिन कल डेट क्या है? कल है 28। कल 28 है। मैं बहुत बिजी हूँ, मैं नहीं आ पाऊंगी। अगर आपको कल नहीं आना है, नहीं आइए, लेकिन प्लीज आप लड़िए नहीं। मैं समझूंगी कि मैं अनाथ हूँ। तुम मेरे साथ चलो, वहाँ हमारे सब लोग हैं। सब लोग? कौन सब लोग मम्मी? क्या वहाँ पर बड़ी पापा, दादी माँ, चाची, बुआ, चाचू ये सब हैं? नहीं मम्मी, नहीं, फिर मैं आपके साथ नहीं आऊँगी। मम्मी, नेहा, नेहा, मेरी बच्ची तू आ गई। ओ नेहा, अच्छा। मम्मी, आपसे एक बात पूछूं? आप डांटेंगी तो नहीं ना? नहीं, नहीं मेरी बच्ची, पूछो, पूछो क्या पूछना? आप सच कहिएगा,
आप मुझसे प्यार नहीं करती हैं ना? ना मेरा बच्चा, ये तुम्हें किसने सिखाया? हाँ, तुम तो दुनिया की सबसे अच्छी बच्ची हो। शायद मैं ही अच्छी माँ नहीं हूँ नेहा। नहीं मम्मी, आप बहुत अच्छी हैं और बहुत प्यारी भी। पता है मम्मी, जब मैं आपके साथ होती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सच कह रही है तुम? तो फिर उस दिन तुम मेरे साथ क्यों नहीं आई? बोलना नेहा, क्यों नहीं आई मेरे साथ? मम्मी, मैं पापा को तो भी छोड़कर नहीं आ सकती ना। हाँ मम्मी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम सब साथ रहने लगे? हाँ कल्पना, इस वक्त तुम्हें इस कमरे में देखकर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ बेटी। क्या बात है, आज तुम अपने क्लब नहीं गई? नहीं पापा, आज कहीं भी जाने का मन नहीं किया। सुबह से यहीं पर बैठी हूँ। पगली कहीं की, अपने मन की बात बिना पूछे कभी नहीं बताती। तो तुम क्या समझती हो, तुम्हारे पापा को पता नहीं चलेगा? बेटी, इस देश में ऐसा कोई कानून नहीं है जो बेटी को मां से अलग कर दे। पापा। हाँ बेटी, अब उस ऊंची नाक वाली कल्याणी देवी को नहीं चाहती, और इसके लिए मैं नेहा को यहां जरूर लाऊंगा। पर पापा, इस खेल में कहीं नेहा एक मोहरा न बन जाए। मोहरा तो बन गई है वो। उसे तुम्हारे खिलाफ भड़का भड़का के उन लोगों ने बर्बाद कर दिया है उसे। सच कहा आपने। पर पापा, नेहा यहाँ आएगी ना? आएगी नहीं बेटे, समझ लो आ गई है। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम्हारे पापा जो कहते हैं वो कर दिखाते हैं। अभी तो मैंने सिर्फ संजय और ममता की शादी तोड़वाई। अभी तो मैंने सिर्फ संजय और ममता की शादी तोड़वाई है। आपने ये शादी तोड़ने की कोशिश जरूर की थी। आपने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल भी किया था, पर अफसोस संजय और ममता की शादी निश्चित तारीख पर ही होगी। ये लीजिए, बलराज भाई और कल्याणी जी खुद ये शादी का कार्ड लेकर आए थे। हेलो। शय और मात का खेल अब तक मैं आपके साथ खेलना नहीं चाहता था राकेश नाथ जी, और अब शतरंज के बिसात पर आप अपने प्यादे चलिए और मैं अपने प्यादे चलता हूं। इन प्यादों की लड़ाई से हमारे आपसी रिश्तों का कोई संबंध नहीं है। कल भी आप हमारे समधी थे और आज भी आप हमारे समधी हैं। संजय की शादी का कार्ड आप तक पहुंच चुका होगा। हो सके तो हमारी खुशी में शामिल होने के लिए जरूर आइएगा। अच्छा, गुड नाइट। क्या बात है पापा? किसका फोन था? आप चुप क्यों हो पापा? बलराज चौधरी ने ललकारा है मुझे। एक एक बात का जवाब दूंगा मैं उसे। बर्बाद कर दूंगा उसे और उसके खानदान को। नेहा यहां आएगी और जरूर आएगी।
पब्लिक प्रोसिक्यूटर, आज के मुकदमे की कार्रवाई शुरू की। थैंक यू, योर ऑनर। के बयानात, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट और हालातों के मद्देनजर ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि शकील खान वल्द जमील खान बेकसूर और बेगुनाह है। मरहूम प्रमोद कश्यप की हत्या ब्रज बिहारी ने की थी। ये अदालत हत्या की साजिश करने, हत्या करने और कानून की आंखों में धूल झोंकने के इल्जाम को सच मानते हुए मुजरिम ब्रज बिहारी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और धारा 307 के तहत मुकदमा चलाने का हुक्म देने के साथ ही शकील खान को बाइज्जत बरी कर दिया।